साधु दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, इरियापथ करते हैं, वो भी प्रतिक्रमण है। जब आहार से आते हैं तो प्रतिक्रमण ही है वो, कि मेरे चलने में, नीचे नहीं देखने से, जाने अनजाने में, खाने में, पीने में, और भी खांसने में, चीखने में, बोलने में, जमाई लेने में किसी तरह से किसी जीवों का घात हुआ हो तो जीव मुझे क्या करना, क्षमा करना। हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, माफ़ी तो तत्काल एक रास्ता है। हम लोग आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं पापों का प्रायश्चित हो गया, जबकि प्रायश्चित और पश्चाताप में जमीन आसमान का अंतर है। पश्चाताप हमारी गलतियों पर पछतावा होता है। हमारा कोई पैसा ले ले, हमारा झगड़ा हो जाए किसी से, हम कोई गलती कर दें तो लगता है हम तो बहुत ईमानदार आदमी, गलती थी जो हो गई। हम अच्छे आदमी से गलती हो गई, वो भी छोटी सी गलती हो गई। आप देखना, अपनी नज़रिया देखना कि हमें दूसरों की तो छोटी गलतियां भी बड़ी नज़र आती हैं और अपनी बड़ी गलतियां भी छोटी नज़र आती हैं। हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ठोकर लग जाए तो हम ये नहीं कहते कि हम गलत थे, देखकर नहीं चल रहे थे, हम गलत थे, हमारी गाड़ी स्पीड में थी। हम यही कहते हैं हम तो ठीक थे, लेकिन क्या करें, वो एक पत्थर आ गया। हम तो ठीक थे, लेकिन क्या करें, वो ब्रेक फेल हो गया। अरे आप सब चेक करके चलते तो ऐसी नौबत क्यों आती? आप यदि अच्छे होते तो गलती कैसे हो जाती? हम बहुत सुंदर सजा देते हैं, भगवान के सामने कह देते हैं, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोस्त की ये अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। कहते हैं सुनिए जिन अरज हमारा, तुम नहीं सुनाओगे तब भी उनके ज्ञान में आ रहा है। हालांकि विकल्प पूर्वक नहीं आता है। विकल्प पूर्वक नहीं आता मैंने, जैसे अपन तो किसी की गलती पकड़ लेते हैं, वो तो उनका ज्ञान दर्पण के समान है। आओ पर्याय प्रतिबिंबित होती हैं, लेकिन उन्हें कोई विकृति नहीं होती है। तो हमने कितनी झूठ बोले, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोस्त किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। एक भी निर्वृत्ति नहीं होती पाप की प्रवृत्तियों से हमारे, और पुनरावृत्ति करते हैं। जो हमने कस्में खाई थी, क्रोध मान माया छोड़ने की, समरम समारंभ आरंभ मन वच तनन कृत कार्य, सबकी कस्में खाई थी, वो कल फिर करेंगे। हमारा पश्चाताप है, ये प्रायश्चित नहीं है। पश्चाताप कुत्ते की तरह होता है, पत्थर पर झपटता है, और प्रायश्चित शेर की तरह होता है, कर्ता पर झपटता है। शेर को पत्थर मारो तो शेर पत्थर पर नहीं, वो देखता है किधर से पत्थर आया। हमारे तरफ भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो पश्चाताप है वो हमारा अभिमान जिंदा रखता है। हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे थे, एक छोटी सी गलती हो गई। हमारी गलती नहीं थी, वो गलती की गलती थी। हमारा आत्मशोधन नहीं होता, बाह्य परिवर्तन हो जाता है। जैसे किताब में, कॉपी में कुछ गलत लिखा जाए तो क्या करते हैं हम, स्याही शौक से, और आजकल बहुत ऐसी चीज़ें आती जिनसे मिटा देते हैं। कभी कभी हमसे गलती हो जाए तो उस जगह हम सजा कर फूल बना देते हैं। ये डायरियों में और पांडुलिपि में कर सकते हैं, लेकिन पापों को इस तरह से सजाया नहीं जा सकता है। पापों का इस तरह से बाहर से क्रिया से कोई मतलब नहीं है, वो तो कर्ता पर ध्यान देता है। आत्मा की किन प्रवृत्तियों में विपरीतता आई, वो मन परिस्थिति को देखता है। प्रायश्चित आत्म परिवर्तन करता है। हम हमेशा चाहते हैं प्रशंसा हो, प्रशंसा का आनंद नहीं आएगा जब तक निंदा नहीं हो। दूसरों की भूल हो जाए तो जाओ भूल, अपनी भूल को करो कबूल, तभी हो जाएगा जीवन ब्यूटीफुल। हम दूसरों की गलती को कबूल नहीं, अपनी गलती को तो खास कर कबूल नहीं करते हैं।
हम किसी से क्रोध में भी बोलेंगे तो बोलेंगे उसने कहा ही ऐसी बात थी, तो हम कब तक शांत रहते हैं। हमें ये पता नहीं कि हमें कितनी हम कमज़ोर थे कि उसकी दो बात हमें इतना असर कर गई और कर जाते हैं। कभी कभी जब तक ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर भक्ति में जाता है। और आपने देखा होगा, हमने भगवान के सामने बहुत कहा भगवान सुनिए जिनर्ज हमारी, हमने उनकी कभी एक बात नहीं सुनी। हम उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम रोज पढ़ लेते हैं समरम्भ समारंभ आरंभ। किसका समरंभ किया हमने? कई अच्छे कामों के समरंभ किए, मन में आया, वचन में आया है, कोई योजना बनाई है जीवन भर के लिए। इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, कभी मन में आता है जो हम कुछ देते भी हैं, सच पूछो परमात्मा की पूजा भी करते हैं, वो शाही सो को रबड़ का काम करते हैं। लगता है कि इनकी पूजा से हमारे पाप सारे निवृत्त हो जाएंगे। अरे पूजा अलग बात है, परिणाम शुद्धि की बात है, लेकिन प्रायश्चित तो आत्म शुद्धि की बात है। आत्मा का पूर्ण परिवर्तन विकृतियों का पूर्ण निवृत्ति है, विकृतियों से पूर्ण छुट्टी है, पूरी पूरी उनको विदाई है, विदाई सम्मेलन है उनका। जैसा कि आपने देखा होगा, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित क्या कर लो? पुनरावृत्ति नहीं, जो भूल से हुई थी उसकी प्रायश्चित है। आप जान के हम भूल कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित थोड़ी हो सकता है। वो तो हम अभिमान में रास्ता निकाल रहे हैं। एक बार कुत्ते की आवाज़ आ रही थी तो चूहा निकला, सोचा कुत्ता है, और उसने बिल्ली ने पकड़ लिया। तो उसने बोला कि तुम मार तो दोगी, मार ही रही हो मुझे, लेकिन एक बात बताओ कि तुम कुत्ते की आवाज़ थी तो मैं तो इसलिए निकला। उसने कहा तुम्हें पकड़ना था तो तुम मेरी आवाज़ से नहीं निकलते, तुम्हें कुत्ते की आवाज़ करना पड़ी मुझे। ध्यान रखना, लौकिक में कुछ भी पालो, बिल्ली हो के कुत्ते की आवाज़ कर लो, दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने पापों का प्रक्षालन नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रायश्चित कहता है मेरी गलती थी, मेरी कमजोरी थी, दूसरा तो निमित्त था, मेरे उपादान में कमजोरी थी, मैं अपने आप को संभालूंगा। दूसरे गालियां बक जाएं, दूसरे निंदा कर जाएं, किसकी निंदा करेंगे? क्योंकि प्रशंसा के पीछे निंदा हमेशा खड़ी रहती है, सम्मान के पीछे अपमान बिल्कुल तैयार खड़ा रहता है। आपने देखा होगा, जिसको हम बड़े सम्मान से टीका लगाते हैं और वही कोई तकरार हो जाए तो क्या करते हैं, उससे झगड़ने में भी उतना ही दिल लगी दिखाते हैं जितनी की प्यार में दिखाई थी। पहले कहते थे आपके बिना जी नहीं सकेंगे, और दुश्मनी हो जाए तो कहते आपके साथ जी नहीं सकेंगे। पहले जिसे आंखें नज़र उसके इंतजार में थकती थी, आज वो फूटी आंखों नहीं सुहाता है। क्या हुआ? उसकी गलती नहीं थी। हम कहते हैं दुश्मन है, मित्र है। दुश्मन और दोस्त क्या होता है? ना कोई पूरा दुश्मन होता है, ना कोई पूरा दोस्त होता है। जिसको हम अपना मानते हैं उसकी अच्छाइयाँ देख लेते हैं, जो हमारी दोस्ती को, राग को पुष्ट करती हैं, और जो हमारे को अनुकूल नहीं लगता उसकी हम सिर्फ बुराइयाँ देखते हैं। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा हो जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि यदि संपत्ति कुछ दिन हंसाती है तो फिर सदियों रुलाती है। अकड़ते हैं जो इसको पाके उनकी अकड़ मिटाती है, और जो झुकते हैं प्रभु चरणों में उनको श्री तक दिलाती है। श्री यानी लक्ष्मी दिलाती है। कौन सी लक्ष्मी? परमात्मा की अनंत चतुष्टय जो लक्ष्मी है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अभिमान, हमारी झूठी प्रार्थनाएं, हमारी झूठी पूजाएं, सब पूजाएं झूठी हैं। रोज हम पढ़ते हैं कि भगवान मोहांधकार विनाश है। कितना विनाश हुआ? कभी विचार किया? मोह ही है जो हमें झुकने नहीं देता है।
मोह है जो अपने आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है। हमें पर्याय बुद्धि रखता है कि मैं ये सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। क्योंकि हमेशा आजकल की क्षमा भी ऐसे हो गई, सॉरी बोल लिया हो गई, सॉरी कोई क्षमा नहीं है। क्षमा माँ की तरह होती है, बीजों से आती है, कागज के फूल नहीं होते हैं कि ऊपर से चिपका दिए और सुंदर लगने लगे। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये हमने जितने भी हाथ जोड़ने का सॉरी कान पकड़ ली, क्या होता है? यदि एक बार हमारे अंदर प्रायश्चित आ जाए तो तमाम जीवन के लिए गलतियों की विदाई हो जाएगी। एक बार हमें ये विचार आ जाए कि नहीं ये तो हमारी कमजोरी है। किसी ने एक दिन की गलती, हम बार बार गलती क्यों करते हैं? कोई ने एक दिन गलती की, इसका मतलब एक आध दिन हो गई। घर में रहो, दो बात कहने की हिम्मत रखो और दो बात सुनने की हिम्मत भी रखो। आज हम कहने की हिम्मत तो रखते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आज सम्मान चाहते हैं लेकिन सम्मान करना नहीं चाहते। जब भी देखो कोई किसी को गाली बक रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, फिर कहता है इसको सुधार कर। अरे तुम अपनी विकृतियों को बाहर फेंक रहे हो, तुम्हारे सुधार नहीं कर रहे हो। ऐसे सुधार होते हैं क्या? क्योंकि सुधार तो उसे कहते हैं, मत कहो उससे हरगिज बीना जिसमें बस्ती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। हम 8 अंगों की बात सुनते हैं कि उपगूहन हो, स्थितिकरण हो, बात्सल हो और प्रभावना हो। ये 4 अंग अंतरंग से जोड़ते हैं। आपको पता है स्थितिकरण क्या कहता है? कि कोई किसी प्रकार से च्युत हो गया हो, उसकी गलतियों को उजागर मत करना। उसकी गलतियों को कोशिश करो कि किसी को पता नहीं चले और उसे पुनः स्थापित कर दो। काम से, क्रोध से, मद से, किसी प्रकार से स्खलित हो सकता है। किसके अंदर पाप नहीं है? एक जगह भीड़ लगी थी और लोगों ने एक आदमी को सजा देनी थी, तो लोग कहने लगे जीसस को भी लाओ, वो भी इस सजा में शामिल होंगे। वो कहते कोई गलती नहीं करता है, कोई गलती नहीं होती किसी से। और उनको लाया गया और उनने एक ही बात कही कि ठीक है तुम कहते हो इसे पत्थरों से मार के समाप्त कर देंगे। पहला पत्थर वही उठाएगा जिसने आज तक मन से भी कोई गलती नहीं की होगी। सबके धीरे धीरे पत्थर छूट गए हाथ से। अपने जीवन में भी देखना, हम जिनकी आलोचनाएं करते हैं, क्या वो गलतियां हमने नहीं की हैं? एक उम्र होती है सबकी, ज़्यादा नहीं तो भावनाओं का बहाव है। यदि किसी से गलती हो जाती है तो पर्चे मत छापो, कोशिश करो हमारी धर्म की अब प्रभाव ना हो रही है। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नात्र रहते जैसे सतत मेवा। बारिश एंड पुष्प डाल की बात देखो, आप सबको पता है पुष्प डाल इतने दिनों तक वही चिंता करते रहे पत्नी की। और बारिशेन जिस समय उन्होंने खबर भेजी कि मैं महल में आना चाहता हूँ, चलना को चिंता हो गई कि क्या वजह ये महल में आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये और कह दिया कि मेरी 32 रानियों को सुंदर सुसज्जित किया जाए। अब तो माँ की धड़कन बढ़ गई। अरे उस समय क्यों छोड़ कर गया था? रानियां तो इसी की थीं। ऐसा क्या वैराग्य था कि मनाने मनाने पर छोड़ गया और आज कह रहा है कि सुंदर सजाकर उपस्थित करो। लेकिन माँ ने 2 पाटे डाले, एक सोने का पाटा और एक लकड़ी का पाटा। आकर वो, क्योंकि आप सबको पता है जो सज्जन होता है उसकी सज्जनता उसे व्यक्त नहीं करना पड़ती, उसकी सज्जनता अपने आप झलक जाती है। वो आए और लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि रानियों को लाओ। रानियों को लाए, वो मध्यस्थ रहे। लेकिन उसके बाद जैसे उनने पुष्पडाल की तरफ नजर डाली और बोले क्या विचार? पुष्पडाल झुक गए चरणों में, कहने लगे क्षमा कर दीजिए,
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं साधक होकर भी साधक नहीं था। मुझे बार बार उस काणी पत्नी का भी ख्याल आ रहा था, और धन्य तुम इतनों को छोड़ के चले गए। अब मेरे से अंदर से भी वो निकल गई। भवदेव भूदेव का क्या हुआ? भवदेव का विवाह हो गया था और वो फिर भी छोड़ के चले गए। भूदेव की शादी थी, उसी दिन पत्नी आई थी, मुनिराज का आगमन हुआ, आहार दिया। आहार के बाद छोड़ने थोड़ी दूर जाने का मन था, लेकिन बड़े भाई कहने लगे चलो वहीं तक चलो, कोई क्या कहेगा कि तुम आए नहीं। और वो इसलिए चले गए, चलो कह रहे हैं तो छोड़ के आ जाएंगे। वहाँ मुनिराज ने, आचार्य ने पूछा ये भी दीक्षा लेने आए हैं? बोले हाँ। बड़े मुनिराज ने कह दिया हाँ, और वो सोचता चलो बाद में चले जाएंगे, अब इनकी बात भी क्या टालें। मुनि बन गया और उसके बाद भी 12 साल तक उसी स्त्री का याद रही, उसी स्त्री का ध्यान निरंतर। वो क्या सोचती होगी, कैसी होगी, मुझे याद करती होगी। और जब एक दिन मौका देख कर, क्योंकि विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को व ननस्सति, उसी गांव में आगमन हुआ और एक दिन अंतराय हो गया। और उधर से निकलकर, पहले की तरह थोड़ी थे कि 50-50 लोग 10-10 लोग छोड़ने जा रहा है। पहले जंगलों से मुनिराज अकेले आते थे और अकेले ही चले जाते थे। आज की तरह वैसे भी इतनी भीड़ भाड़ और ये सब वातावरण नहीं था। तो वो जब गए तो वो अपनी जगह गए जहाँ उनका मकान था। वहाँ तो एक मंदिर था, जाकर मंदिर में चले गए। और कोई स्त्री आई दर्शन करने, तो अपनी पत्नी का नाम लेकर बोले वो यहाँ रहती थी ना, उसकी सखी थी वो। कहने लगी हाँ, बुला के लाती हूँ। और वो बुलाकर लाई। ये तो तुरंत चले गए थे, उसका बच्चा था एक, वो गोदी में था। और उन्होंने पूछा कि वो मेरी स्त्री थी और ऐसे ऐसे थी। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही उस स्त्री ने। कहने लगी आपकी स्त्री थी? वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं तो स्त्री भाव जिस दिन आप गए थे उस दिन त्याग चुकी थी। आपको अभी तक याद है स्त्री? उस दिन मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, उसी दिन से मैं साधिका होकर इस मंदिर को बनवा दिया जाए। घर में पैसा था और अब तो मैं अपनी आत्म साधना करती हूँ। वो एक सीख उन्हें ऐसी लगी, धिक्कार है, मैं वहाँ जाकर भी साधु नहीं हो पाया और ये घर में रहकर साधिका हो गई। और कहते हैं सच्चे भावलिंगी मुनि हो गए। इसलिए कभी मत सोचना, किसी की क्या पता कल किस क्षण उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाए और हम होने वाले सिद्ध की निंदा करते रहें। आज भी आपसे पूछा जाए कि अंजन कौन था, तो आप कहोगे चोर। केकई कौन थी? स्वार्थी माँ। लेकिन विचार करके देखना कि अंजन निरंजन हो गए, परमात्मा हो गए, सिद्ध हो गए। हमारी डायरी में वही गलत चोर लिखा हुआ। हम रोज क्यों पढ़ते हैं झूठ झूठ कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारे जैन शासन के अनुसार बहुत महापुरुष हुए। प्रथमन दुर्मन के जीवों का क्या घटना है? पूर्व जन्म में पत्नी रख ली थी किसी की। पूर्व जन्म एक बरांग नाम का राजा था, उसकी पत्नी सुंदर लगी थी और उसको बहाने से बसंत उत्सव के बहाने बुला लिया। और उसके बाद उससे कह दिया तुम तो पहुँचो अपने राज्य में, तुम्हारी स्त्री के जेवर बन के नहीं आए हैं। और इस स्त्री ने घर से आने के पहले भी कहा था, अपने पति को समझाया था मुझे मत ले जाओ। वो एक बार आए थे, उन्होंने मुझे देखा था ना, तभी उनकी नज़र अच्छी नहीं लगी, मुझे मत ले चलो। पति सोचने लगा मेरी पत्नी इतनी सुंदर, ले जाता हूँ, सबकी पत्नियों में सबसे सुंदर लगेगी। लेकिन राजा की नज़र तो गंदी थी और वो छोटा सा राजा था। उसे कहते हैं कि भेज दिया और बाद में इसकी पत्नी को पत्नी बना लिया। और सोचना कि कभी कभी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो कब नज़र बदल जाती, कब कौन पति से पावन हो जाए, इंसान से भगवान हो जाए। और कहते हैं कुछ साल रही भी वो चंद्रावा वहाँ पर, और रहने के बाद
एक दिन राजा देर से लौटे। उसने कहा क्या हुआ था आज, आज आप इतने लेट क्यों लौटे? कहने लगे आज कोई इस तरह से गलत काम हो गया था, उसकी सजा देना थी। उसने कहा क्या गलत काम? बोले किसी ने किसी की पत्नी रख ली थी, उसको आज सजा देनी थी। उसने कहा क्या गलत काम है? उसने कहा इससे बड़ा व्यभिचार क्या होता है? उसने कहा आपने क्या किया, आप विचार कीजिए। और इतनी सी बात से राजा मधु को, आपको पता है कि उसके परिवर्तन हो गया और मुनि बन गया। मुनि बन के वो भी आरिका बन गई। जिस राजा की पत्नी रख ली थी वो भी मुनि बन गया बाद में, लेकिन उसका बैर नहीं मिटा। वो और उत्कृष्ट तपस्या की। वही प्रद्युमन, आप सबको पता है प्रद्युमन का जीव वो चंद्रावा का राजापति था, और जो दूसरा था काल संवर, हर कर ले गया प्रद्युमन को। वो कौन था? वो माने कहना चाहिए दूसरा राजा था, और प्रद्युमन का जीव जिसने हरी थी वो था। और कनकमाला बच्चा समझ, छोटे से बच्चे को लिया था उन्होंने तो, क्योंकि कोई विरोधी जो था, जिस पूर्व राजा जो दुश्मन था वो हर कर ले गया था। लेकिन वो जो चंद्रावा थी वो काल संवर की पत्नी थी, और उससे पूर्व जन्म का संस्कार देखो, प्रद्युमन के प्रति राग जाग गया। इसलिए, लेकिन प्रद्युमन तो विवेक की थे, उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं होने दिया। तो हमारे जीवन में भी कब कौन मुनि मोक्ष हो गए, चले गए। हम ध्यान रखें, हम अपनी गलतियों को देखें, अपना निरीक्षण करें, आत्मशोधन करें, आत्म परिवर्तन करें। अपनी विकृतियों की मृत्यु ही सच्चा प्रायश्चित है। अपनी कोई गलती को हावी नहीं होने दें, क्योंकि अपनी कौन सी गलती है जो हमसे नहीं हो जाती है। बस इतना अंतर है, किसी की उजागर हो जाती है और किसी की छुपी हुई रहती। जिसकी छुपी हुई रहती है वो भी कर्मों के हिसाब में तो पाप है। हम अपने, हमारे मुनि तो क्षमा के धारी होते हैं। हमारे मुनि तो प्रायश्चित करते हैं, खाने में, सोने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, चीखने में, जमाई लेने में। किसी प्रकार से मन से वचन से घात हुआ हो तो मैं सब जीवों को क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ, और सब जीव मुझे क्षमा करें। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, उस दिन कोर्ट कचहरी और सच पूछो पुलिस व्यवस्था, सैनिक शस्त्र व्यवस्था सब व्यर्थ हो जाएगी। आज संस्कृति क्यों विकसित नहीं करती है? ये उन्नतशील दुनिया है क्या? 3000 साल में 10,000 युद्ध हो जाते हैं, या तो कभी युद्ध होते हैं या युद्धों की तैयारी होती है। प्रत्येक क्षण दुनिया का आदमी कम से कम 40% भूख से तड़फ रहा है। बदन पर कपड़े नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, और बीमारी का इलाज नहीं है। कितनी भी दुनिया प्रगति कर जाए फिर भी आज भी बहुत विकृति। तुम जरा झांक कर तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रति घंटा भारत जैसों में भी 60 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पर खर्च हो जाता है। ये कोई सभ्य संस्कृति की निशानी है क्या? सिर्फ भारत को करना पड़ेगा। जब सब देशों पर इतने अस्त्र शस्त्र हैं तो इसे भी करना पड़ेगा। एक बार हमें किसी ने आकर आंकड़े बताए कि माता जी, एक व्यक्ति को यदि 10-10 बार मारा जाए तो हमारे पास इतने शस्त्र हैं कि 10-10 बार मारा जा सकता है। हमने कही दुनिया पागल हो गई क्या? अरे एक बार में ही सब मर जाएंगे तो 10 बार मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक बार में एक आदमी मर जाएगा तो 10 बार मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? और आज हम उसी विकास के प्रतिफल में विनाश की कगार पर खड़े हैं। हम कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, या चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होंगे ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे।
वास्तव में भौतिकता के सुख साधन हमें जिंदगी में सुखी नहीं बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि भौतिक साधनों से हटकर आध्यात्मिक साधन अपनाना है। हमारे यहाँ बहुत साधन थे, आज भी हैं, कि मुनिराज वनों में रहते थे और फिर भी आज खाकर जो शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है वो प्रकृति से शक्ति प्राप्त होते थे, क्योंकि उनकी सकारात्मक सोच थी, अंदर से बिल्कुल निष्कषाय। उनकी हर प्रवृत्ति में यदि जरा सी विकृति आई तुरंत प्रायश्चित, तुरंत आत्मशोधन करते थे। उसके कारण उन्हें अंतरंग की शक्तियाँ भी प्राप्त होती थी और बाहर प्रदूषण बिल्कुल नहीं था। और प्रकृति कभी प्रदूषण देती नहीं। आज की तारीख में भी कई पेड़ हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, कई बीमारियों से दूर कर देते हैं, और कई जानवर ऐसे हैं, टीबी उबी के जानवर आदि के बारे में बताया कि टीबी यदि हो जाए तो बकरी की मींगने होते हैं, उसका धुआं आसपास होता हो तो बीमारी ठीक हो जाती। हमारी वनस्पतियां तो कम से कम भी हजारों रोगों की औषधियां वनस्पतियों से प्राप्त होती। विज्ञान कितना भी तरक्की कर जाए वही सब है जो हमारे आचार्य पहले कह गए। इसलिए हम पुनः प्रकृति में जिए, विकृति में ना जिए, संस्कृति में जिए। सभ्यता के नाम पर अंधी दौड़, अपना पैसा, भारत का पैसा आप जो भी यूज करते हैं, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कॉलगेट हो, चाहे मंजन हो, चाहे क्रीम हो, चाहे ऑनलाइन कुछ भी हो, ये सब क्या अरबों रुपया हमारा विदेश जाना है। हमने स्वदेश के बारे में कहाँ सोचा। आज प्रकृति ने दातुन दी है, अब दातुन कीजिए, दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। और वो भी तुम इतनी महंगा पेस्ट लेके थूक देते हो, सच पूछो उतना पेस्ट लेकर भी थूक देते हो। आज हमारे घर में कोई चीज़ शुद्ध नहीं रही, हम सिर्फ दिखावे के चक्कर में पड़ गए। तो दिखावा बाहर का होता है और दर्शन अंदर का होता है। हम आत्मसम्मान लाएंगे और कहते हैं जीसस ने जिस समय सूली दी जा रही थी तो उन्होंने जुदास नाम का उनका एक मित्र था, उसके गले लग गए। लोगों ने कहा इसने इसके गले लग रहे हो, इसने ही तो तुम्हें जाल साजी से 30 रुपये में बेच दिया, फंसा दिया है। वो कहते हैं इसने फंसा दिया होगा, लेकिन ये है तो मित्र, कल नहीं मिल सकूंगा, इसलिए आज गले मिल लूँ। हम को भी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो कि वास्तव में जिन्हें हम नहीं कह सकते वीतराग विज्ञान था। वो लोग भी जब अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देते हैं तो हम जैनी हैं। हमारे समाज में, परिवारों में, घरों में, किसी जगह भी हमारे अंदर विकृति नहीं आना चाहिए। आज यदि हमारे अंदर प्रेम की गंगा बह जाएगी, हमारे अंदर क्षमा आ जाएगी, तो क्षमा माँ की तरह है। तो पश्चाताप, आलोचना पाठ को ये मत सोचना पर्याप्त हो गया, लेकिन पढ़ते हो तो बंद भी मत कर देना। लेकिन ये सोचना कि 108 पाप हमसे जाने अनजाने में प्रति क्षण हो रहे हैं। हम मन में कार्यों की योजना बना रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, काया से कर रहे हैं, करा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, और साथ साथ चारों कसाएं कर रहे हैं, और ये 108 प्रकार के पाप हो जाते हैं। लेकिन इन पापों की निवृत्ति के लिए, उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए हम माला फेरते हैं। और माला फेरते समय एक माला फेरो चाहे 50 माला की जगह, लेकिन एक माला में भी मन फिर जाए हमारा। जब हम महावीराय नमः बोलते हैं तो जन्म से लेकर पूर्व पर्याय से लेकर इस पर्याय तक पूरा उनका जीवन दर्शन आ जाना चाहिए कि जब अहंकार था तो आदिनाथ के पोता होकर भी भटक गए थे। ऐसा सुयोग किसी को नहीं मिल सकता है। तीर्थंकर दादा हो, चक्रवर्ती पिता हो और कामदेव चाचा हो, और फिर भी भटक जाए, और युग की आदि हो तब भी भटक जाए। और ऐसा निमित्त कहना चाहिए मिला
कि जब शिकार कर रहे थे तब संबोधन मिला तो सुधर गए। हमारे जीवन में भी हमारी बहुत, हम इस आत्मा नहीं अनेक जन्मों में बहुत बहुत घोर दुख सहे हैं। आप सबको पता है, एक एक पर्याय के दुखों को हम करोड़ों जिव्या से कह नहीं सकते हैं। और इसी जन्म की बात हम भूल गए। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। आप सोचिए, इसी जीवन में हमने कितने कष्ट सहे, और भी इस जीवन में अभी भी कष्ट कम थोड़ी हैं। यदि एक जीवन में बीमारी की, हारी की, अपमान की गाथाएं लिखोगे तो थक जाओगे खुद की, कि कितने जीवन में हमने संघर्ष सहे। लेकिन अभी भी सावचेत हम आज भी नहीं है, वही गाफिल हैं। क्योंकि शराबी जिस प्रकार से, आपको पता है, शराब पी ले फिर उससे पता नहीं चलता है कि दिन है या रात है, अपना है या पराया है। ऐसे ही हमने अभिमान की शराब पी रखी है, जो हमें लगता हम तो जैन साहब हैं, हम थोड़ी नरक जाएंगे। अरे कर्म कोई भी करेगा, तीर्थंकरों को भी हिसाब देना पड़ा। यदि 6 घड़ी को मुस्का बंद बैलों पर मुंह पर जाल बंधवाया तो 6 महीने तक आहार नहीं मिला। आप सब भी आज से अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, उनको देखेंगे, निंदा और आलोचना करेंगे। दूसरों की करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा, और अपनी निंदा और आलोचना करेंगे तो आत्मशोधन होकर संवर और निर्जरा होगी, तो एक दिन मोक्ष भी होगा आप सबको। हम चाहते हैं कि आप सब अपने पापों को आज से ही देखना प्रारंभ कर दें। सिर्फ आलोचना पाठ से काम नहीं होगा, आत्मदर्शन से काम होगा, आत्मशोधन से काम होगा। तो आज से ही हम लोग क्या क्या पाप कर रहे हैं, इन पापों का बंद हुआ तो किस गति में भोगना पड़ेगा। आप सबको पता, हमने कस्में वादे सब कुछ किए थे, लेकिन अब इतने भूल गए हैं। और मरते समय उस समय होश आता है जब आँखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, जिह्वा बोलना बंद कर देती है, कमर बैठना बंद कर देती है, और पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसलिए का अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मर जाता तो 4 लोग उठा के ले जाते, आधा मर जाए तो 2 लोग उठाते हैं, बूढ़े आदमी को 2 लोग उठाते हैं ना। इसलिए ध्यान रखना, हमारी जिंदगी जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ। हम मरेंगे तो निर्वाण जाएंगे, हम मरेंगे तो पापों का प्रायश्चित करके मरेंगे, आत्मशोधन करेंगे। आत्मा की पुनः जागृत अवस्था में हमारा देवलोक गमन, हम लोग कहते देवलोक, सच पूछो देव और नरक में क्या अंतर है। जहाँ आर्त रोध ध्यान है, कसाय है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, वही नरक है। और जहाँ शांत वातावरण है, प्रभु की आराधना है, वही स्वर्ग है। लेकिन हम स्वर्गों की कल्पना नहीं करते हैं। हमें वो स्वर्ग मजबूरी में अब जाना पड़े तो बात अलग है, लेकिन हम तो सिद्ध शिला शाश्वत सुख की सत्ता चाहते हैं। एक राजा तो युद्ध पे गया था, रानी ने सेनापति को बोला कि तुम जाओ राजा की सहायता करके आओ। तो वो 1 इंद्री 2 इंद्री से क्षमा मांग रहा था। किसी ने आके कहा, रानी जी आपने किसको नया सेनापति बनाकर भेजा, ये किसी से युद्ध करेगा तो ये तो चींटी मकोड़ों से कहता क्षमा करना क्षमा करना। रानी ने उससे बुलाया और कहने लगा तुम ऐसा कहते हो क्या। उसने कहा कहता नहीं, करता हूँ। तो कहने लगी तुम क्या विजय प्राप्त करोगे जब तुम 1 इंद्री पेड़ पौधों से भी क्षमा मांगते हो, जल अग्नि से भी क्षमा मांगते हो, कीड़े पतंगों से भी क्षमा मांगते हो, तो तुम युद्ध में क्या लड़ोगे। उसने बड़ी सुंदर बात कही कि रानी जी 23 घंटे में आपका नौकर हूँ, 1 घंटे अपना सेवक हूँ। 23 घंटे तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मरूंगा, राज्य के लिए विजय प्राप्त करके लाऊंगा, लेकिन 1 घंटा में अपनी आत्म विजय का प्रसार करता हूँ।
और उसको आप रोक नहीं सकते। जब मैंने कहा युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन जब बैठता हूँ तो अपना आत्म विस्मरण नहीं करता हूँ, आत्मस्मरण करता हूँ। मैं अपने लक्ष्य को देखता हूँ, वो जीवन चलाने के लिए और ये जन्म सुधारने के लिए है। वो इस भव की व्यवस्था की आप पोषण करते हैं, पर भव की व्यवस्था का मैं पोषण करता हूँ। रानी समझ गई कि कायर नहीं है, समझदार है। तो हमें भी कायर होशियार नहीं बनना है, समझदार बनना है। होशियार सियार क्या करता है, बड़े होश पूर्वक धीरे से दाव लगाता है। जितने शिकारी जानवर होंगे वो अचानक आघात करते हैं। भालू देखो, बिल्ली देखो, सियार देखो, ये सब अचानक हमला करते हैं। लेकिन हमें अचानक नहीं, प्रत्येक क्षण सजग रहेंगे और हम पे कर्मों का भार ना हो, बल्कि हम कर्मों को छार छार करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।